मैन हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज तीसरे दिन हम यहाँ पर मिल रहे हैं। हालेलुया। आज कितना दिन है? पवित्र सप्ताह का हम तीसरे दिन यहाँ पर मिल रहे हैं। पहले दिन हम एक्चुअल में पाम संडे में यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह एंट्री किए और पहला दिन हमने अंजीर के वृक्ष के ऊपर हमने मनन किया, अध्ययन किया कि अंजीर का वृक्ष यानी यरूशलेम में यीशु मसीह आए, अंजीर का वृक्ष किसको बताता है उसके ऊपर हमने देखा। और दूसरे दिन हमने क्या देखा? यरूशलेम के मंदिर जो गंदी हो गई थी, प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिरों में से सारे व्यापारियों को है ना जो गंदगी वहाँ पर मचा कर रखे उन सभी को क्या कर दिया? परमेश्वर ने निकाल फेंका। आज तीसरा दिन है। आज प्रभु यीशु मसीह ने तीसरे दिन बुधवार को प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर क्या किया? आज तीसरे दिन। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको क्या चल रहा है? यहाँ पर कौन सी प्रार्थना चल रही है? यीशु मसीह की आखिरी सप्ताह यानी 3.5 साल का जो उसका आखिरी सप्ताह बचा, उस आखिरी सप्ताह को हम यहाँ पर सीख रहे हैं। यरूशलेम में क्या क्या घटना घटी है वो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। तो पहले दिन हमने देखा अंजीर के वृक्ष को सुखा डाला, दूसरे दिन मंदिर में से व्यापारी को निकाला, और भी है दूसरे दिन में बहुत सारे प्रश्न किए गए। यीशु मसीह को प्रश्न किया गया पुनरुत्थान और विवाह के विषय में, कैसर को कर देना है कि नहीं, है ना। ऐसे बहुत सारे प्रश्न यीशु मसीह को पूछा गया है ना। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे, और इसी मंगलवार को यानी कल ही यीशु मसीह ने महासंकट, संकट, आने वाला संकट क्या होगा, महासंकट क्या होगा, परमेश्वर ने मंगलवार को सब चीज क्या किया है? बताया है। हालेलुया। तो आप घर पर उसको जाकर पूरा मनन कर सकते हैं। और आज बुधवार को यीशु मसीह, बुधवार को आज यरूशलेम के अंदर क्या घटना घटी उसके ऊपर हम आज क्या करेंगे? मनन करेंगे। तो एक्साइटेड है, खुश है आज की शाम सीखने के लिए। तो जैसे आप जानते हैं कि प्रचारक मैं नहीं हूँ, हमने यहाँ पर दो लोगों का टीम बनाया है। दो लोग यहाँ पर आकर क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। एक घंटे का टाइम दिया गया है। आधा घंटा एक व्यक्ति करेगा और आधा घंटा एक व्यक्ति करेगा। हालेलुया। तो अभी हमारे बीच में एक जन आए हैं, दासी है प्रभु यीशु मसीह की, वो हमारे बीच में प्रचार करेंगे। दूसरी अभी तक आई नहीं है, तो हम आशा करते हैं कि आ जाएंगी। आमेन। हालेलुया। अगर वो नहीं आए तो आपको पूरा लेना पड़ेगा। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। आमेन बोलेंगे? आमेन। चलेगा चर्च। तो ये समय है, हम प्रभु के दासी, प्रभु के सेविका सिस्टर चंद्रकला को यहाँ पर बुलाएंगे। वे हमारे मध्य आए और हमें प्रभु के वचनों के द्वारा आशीर्वादित करें। आइए एक जोरदार ताली के द्वारा प्रभु यीशु के दासी सेविका को हम आदर करें।
इससे हम क्या सीखेंगे आगे हम मालूम पड़ेंगे। इसके पहले हम छोटा सा प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारे मदद करे, सहायता करे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। पिता आपने दिन भर संभाला, रक्षा सुरक्षा में चलाया परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं पिता पवित्र आत्मा। आपकी उपस्थिति आपकी चीज़ों को मैं मांगती हूँ पिता। बोलने वाला पवित्र आत्मा आप हो, मैं नहीं पिता। पिता परमेश्वर आप हमारे मुख से बातें करें परमेश्वर। पिता हम क्या बोले क्या नहीं पिता हम नहीं जानते, प्रभु आप आत्मा ही हमें सिखाता है परमेश्वर। हम पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, सहायता करे और बोलने के लिए सामर्थ्य दे पिता। पिता परमेश्वर आपने हमें डर भय की नहीं परंतु सामर्थ्य आत्मा दी है परमेश्वर। पिता हम वो सामर्थ्य आत्मा को मांगते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता आपकी उपस्थिति आपकी उजूरी को बनाए रखिएगा पिता। आप हमारे पिता हैं, आप हमारे संग रहिएगा परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। और जैसे पिता परमेश्वर वचनों को पिता किस रीति से बोलना है, किस रीति से लोगों को समझाना है पिता परमेश्वर आप समझाइएगा पिता। हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर गौरव महिमा हम आपको देते हैं पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर करते हैं, आमीन। On hearing mode. Hallelujah. On hearing mode. हालेलुया। हम 2 दिन सीखे, जैसे कि पहला दिन अंजीर के पेड़ से हम लोग सीखे। अंजीर के पेड़ से भी प्रभु ने हमें कुछ बताया हमारे जीवन के बारे में, हमारे आत्मिक लाइफ के बारे में, हम क्या करें और कैसे करें और कैसे हमें फल लाना है। प्रभु उसके बारे में हमें बताया, सिखाया है कि नहीं। हमने सीखा प्रभु के मतलब हमें पेड़ के दृष्टांत के जरिए, पेड़ के द्वारा, अंजीर के पेड़ के द्वारा हमें बताया हम अपने जीवन में कैसे जिए, आगे बढ़े और कैसे आत्मिकता में बढ़े। और दूसरे दिन देखे कि हम लोग जैसे यरूशलेम के मंदिर को कुछ लोग व्यापारी लोग गंदा कर रहे थे और वैसे ही प्रभु ने वो मंदिर को शुद्ध किया, पवित्र किया। जैसे वो सब व्यापारियों को भगाया, वहाँ से निकाला। और वैसे ही एक मंदिर हम है परमेश्वर का, हमें भी मंदिर बनाया पवित्र आत्मा का। हालेलुया। तो हम भी किसके मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है हमें। तो हमें भी क्या करना चाहिए? शुद्ध रखना चाहिए। हालेलुया। हमें हमारे अंदर भी शुद्धता और पवित्रता होना चाहिए क्योंकि हम मंदिर है परमेश्वर का। तो आज हम एक और सीखेंगे एक स्त्री के द्वारा। हमने एक पेड़ के द्वारा कुछ सीखा और मंदिर के द्वारा सीखा हम कैसे रहे और हमारा जीवन कैसा हो। आज हम एक स्त्री के द्वारा सीखेंगे इसने प्रभु यीशु के साथ क्या किया, क्या भलाई किया और हम इसके द्वारा क्या सीख सकते हैं। आज प्रभु हमें सिखाएगा। हालेलुया। बोलने वाला पवित्र आत्मा है, वो सिखाने वाला है, हम उसके जरिए हम सीखेंगे। हालेलुया। आज हम मरकुस की किताब 14 अध्याय उसके 3 वचन से हम पढ़ेंगे 9 तक। मरकुस की किताब 14 अध्याय 3 वचन। हाँ, 3 वचन से 9। जब यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगा, इस इत्र को क्यों सत्य
नाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ इसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। हालेलुया। हम स्त्री के बारे में सीख रहे हैं। जैसे इसने हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह बैतनिय्याह में आए और फसह का पर्व आने वाला था 2 दिन बाद, और यीशु मसीह फसह के पर्व के बाद और क्रूस पे चढ़ने वाले थे। हालेलुया। वो फसह के बाद 2 दिन और चेलों के साथ जब संगति करते हैं, भोज लेते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, और उसके बाद 2 दिन के बाद क्रूस पे चढ़ने वाले होते हैं। हालेलुया। तो उन्होंने फसह से पहले एक व्यक्ति है जो सैमन कोड़ी है, जो कोड़ी था पहले, पर जैसे सभी लोग चंगे हुए, वो कोड़ी भी शुद्ध हुआ प्रभु के। अगर हम कुछ हमारे जीवन में कार्य होता है तो हम बुलाते हैं कि नहीं, अगर हमें हमारे पास्टर के द्वारा हमारे जीवन में कार्य होता है तो हम पास्टर का आदर करते हैं कि नहीं, स्वागत करते हैं कि नहीं, अपने घर पे बुलाते हैं ना। तो ऐसे हमारा वो भी व्यक्ति होगा, वैसे भी उसके जीवन में अद्भुत कार्य हुआ होगा। तो उसने भी बुलाया प्रभु को अपने घर पे भोजन के लिए, निमंत्रण दिया, हमारे घर पे भी आइएगा। तो प्रभु यीशु वहाँ पे गए थे उसके कोड़ी के घर पे, और वैसे फसह के पर्व आने वाला था और लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने वाले थे। हालेलुया। तो हम देखते हैं एक स्त्री आई, और स्त्री आई तो क्या करी? तो तीसरे वचन में क्या लिखा है? एक स्त्री आई, तीसरा वचन। जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोड़ी के घर में भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। हालेलुया। संगमरमर के पत्थर, संगमरमर पत्थर भी कोई ऐसा मामूली पत्थर नहीं है, वो पत्थर का भी कीमत है। वो पत्थर भी वो पत्थर बहुत भी कीमती था। उसमें का इत्र जो है वो उससे अधिक कीमती था, और उसने क्या किया? वो यीशु मसीह के सिर पर उड़ेली। जबकि ऐसा यहूदियों में है रीति कि मतलब जो मर जाता है, मरने के बाद उसे क्या करते हैं, उसको उसके जो मृत्यु शरीर है उसके ऊपर वो इत्र को मलते हैं। इत्र को मलते हैं उसके ऊपर, क्योंकि जब भी गाड़े जाने से, जब भी वो गाड़े जाता है तो वो खुशबू आया करके वो इत्र को मला जाता है। यहूदी वो लोग का प्रथा है, वो लोग करते हैं वैसा। जैसे हमारे में भी करते हैं ना, नहलाते फिर उसको फिर मैयत को लेके जाते, तो वैसा उसमें भी है, वो लोग का भी रीति है। और वैसे यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने से पहले उनके ऊपर उनके जब युवा स्त्री क्या भलाई करी। देखो स्त्री एक तो बहुमूल्य है और उसने प्रभु के ऊपर डाला, उड़ेला। हालेलुया। आज हम बहुमूल्य के ऊपर थोड़ा सीखेंगे। बहुमूल्य जो कीमती है, जो उसने अपने लिए नहीं रख छोड़ा, उसने नहीं बचाया अपने लिए कि हमारे काम आएगा। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग आज धन भी देने में कंजूसी करते हैं। अरे हमारे कम पड़ जाएगा, इतने हैं और हम कैसे दें? पर इसलिए अपने बारे में नहीं सोचा। वो बहुत था, कितने बोलते थे 300 दिनार का था। हालेलुया। इतना महंगा इत्र, इतना बहुमूल्य इत्र और शुद्ध, उसने क्या
किया, वो इत्र को नहीं देखा, वो सामने वाले को देखा। कौन है सामने वाला? हमारा राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, प्रभु यीशु मसीह। जो उसके बारे में सुना होगा, वो भी स्त्री जैसे प्रचार सुनी होगी, वो स्त्री उनके बारे में मालूम किया, ये चंगा करने वाला है, ये मुर्दों को छिलाने वाला है, बूढ़ियों को शुद्ध करने वाला, ऐसे सुनी होगी, चर्चा सुनी होगी। तभी वो जान गए कि ये परमेश्वर का है, ये हमारा, ये राजाओं का राजा है। वो इत्र उसके लिए कुछ नहीं है, परमेश्वर हमारे लिए महान है। हालेलुया। हमारे लिए हमारा धन दौलत कुछ भी नहीं है उसके आगे, हमारा जीवन भी कुछ नहीं है, क्योंकि उसने दिया है। हालेलुया। तो हमारा वो उसने क्या किया? उसने अपना बहुमूल्य कीमती, हो सकता है उसका जीवन भर का कमाई हो सकता है कि उसको बेच कर उसका जरूरत पूरा हो सकता है, पर उसने नहीं सोचा। उसने क्या देखा कि वो हमारा प्रभु है, हम उसके लिए कुछ कर सके। वो पता नहीं जानती होगी कि 2 दिन को क्या होने वाला है प्रभु यीशु का। और उसने क्या किया? परमेश्वर के साथ भलाई की, वो इत्र को उड़ेला। आज हम भी कर सकते हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हम भी कर सकते हैं उसके लिए। हम क्या कुछ उसका सुसमाचार कर सकते, उसके लिए उसके घर में, मंदिर में, भवन में कुछ हो सकते, और उसका झाड़ू पोछा भी लगा सकते। छोटा से छोटा चीज हम प्रभु के लिए कर सकते हैं। मायने रखता हमारा, हम इंसान भूल जाते हैं पर हमारा परमेश्वर याद रखता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, हम कुछ भी छोटा भी काम करेंगे तो भी हमारा परमेश्वर याद करेगा। जैसे इस औरत को याद किया, इस स्त्री को याद किया, हालेलुया, वैसे ही हमारा परमेश्वर हमें भी, वो जिंदा खुदा है, हमें भी याद रखेगा। हम अगर छोटा भी काम करेंगे उसके राज्य में, उसके लिए, तो वो हमारा परमेश्वर याद रखने वाला, उसका प्रतिफल देने वाला है। हालेलुया। आगे वैसा उसने क्या किया? पात्र को, इतना जो महंगा, इतना कीमती पात्र भी तोड़ दिया। वैसे हमारा जीवन भी है, हम कीमती है, पर हम भी टूटेंगे नहीं तो हम उपयोगी पात्र कैसे बनेंगे? हालेलुया। हम जैसे उसने बर्तन को तोड़ा, हम भी एक बर्तन है, हम पवित्र आत्मा का बर्तन है। हालेलुया। तो हमें भी टूटना है। हम टूटेंगे तो हमारे अंदर से क्या आएगा? हम एक उपयोगी पात्र बनेंगे, हमारा जीवन भी खुशबूदार होगा। जैसे इत्र तोड़ने के बाद खुशबू फैल गई, वैसे हमारा जीवन टूटने के बाद और जब बनेगा तो खुशबूदार होगा। हालेलुया। तो हमारा जीवन भी कैसा होना चाहिए? खुशबूदार। और हमारा जीवन प्रभु के हाथों में सौंपना चाहिए कि हमें प्रभु तोड़ और हमें बना। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो उदाहरण है, वो वचनों में ही है, बाइबल में ही है हमारे। हम वो वचन को देखेंगे और उसके द्वारा उसने क्या किया, अपने बहुमूल्य कितना कीमती दिया, और बाकियों ने कैसा दिया और हमें कैसा देना है, हम उसके द्वारा सीखेंगे। सामुएल की किताब 1 अध्याय 9 से 11। 1 सामुएल 1 अध्याय 9 से 11। तब शीलो में खाने और पीने के बाद अन्ना, तब शीलो में खाने और पीने के बाद अन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। हालेलुया। हम हन्ना को बहुत बार सुने होंगे, हन्ना का स्टोरी, हन्ना की प्रार्थना, और हम हन्ना के जीवन से भी जानते हैं उसकी प्रार्थना कैसे प्रभु ने सुनी। और वो जो बचा उसने पाया, उसने क्या किया? जो कीमती था उसके लिए, जो इतने तानों के बाद इतने कैसे रो रही थी, बिलक बिलक के परमेश्वर के आगे रो रही थी, वो
जो इतने दिनों बाद उसको जो पुत्र मिला, वो पुत्र जो परमेश्वर के लिए दे दिया, परमेश्वर के लिए वाचा बांध रही है, उसे विनती कर रही है, प्रभु अगर तू मुझे पुत्र देगा तो मैं तुझे दे दूंगी। प्रभु ने, हालांकि प्रभु ने दिया, उसके लिए दिया, पर उसने क्या किया, प्रभु को अर्पण किया। जो इतने तानों के बाद, इतने मिन्नतों के बाद जो मिला, उसने क्या किया, प्रभु को दे दिया। हालेलुया, प्रभु को उत्तम भेंट दिया उसने। हालेलुया, ये नहीं अपने लिए कुछ नहीं रखा, ये नहीं, उसको नहीं ये था कि हम, हो सकता है हमारे पास एक ही है, हम इतने मिन्नतों के बाद हम बच्चे को पा रहे हैं, तो हम कैसे अपने पास रख ले, हम देने का मन करेगा क्या, नहीं, पर उसने अपने लिए नहीं रखा, प्रभु को दे दिया, परमेश्वर के लिए सौंप दिया, परमेश्वर के राज्य के लिए सौंप दिया, परमेश्वर के लोगों के लिए सौंप दिया। हालेलुया, ताकि उसकी महिमा हो। हालेलुया, उसने उत्तम भाग को दिया, उत्तम दिया परमेश्वर के लिए। तो आज भी हमें भी उत्तम देना है, हमें इन सबसे सीखना है, हमें भी उत्तम देना है, बेस्ट देना परमेश्वर के लिए। हम आज तो क्या करते हैं, कभी कभी ऑफरिंग में तो फटी नोट डाल देते हैं, कभी चुनी पुरानी नोट डाल देते हैं, अब कभी हम अपना देखते हैं कम, अरे कम है इतने ही करें, कभी कभी अपने से भी होता है, आगे का नहीं सोचे, उसने आगे का नहीं सोची, क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, फिर भी उसने परमेश्वर के लिए उत्तम दिया। हालेलुया, उत्तम दिया। और वैसे ही हम अब्राहम के बारे में भी देखते हैं, अब्राहम में भी बच्चा, इतने दिनों बाद बच्चा हुआ अब्राहम को। हालेलुया, कोई कर सकता है क्या, माँ बाप अपने बच्चे को बलि परमेश्वर के लिए नहीं करेगा। हालेलुया, वैसे अब्राहम को भी कितने साल बच्चा नहीं हुआ, जबकि 100 साल का उम्र हो गया, उसके बाद हुआ ऐसा, तो उसने क्या किया, उसको प्रभु को परीक्षा लिया, प्रभु ने उसको, प्रभु को लगा कि मेरे लिए प्रेम कम हो गया है, तो प्रभु ने क्या किया, अब्राहम को बोला जा अपने बच्चे को बलि कर। हालेलुया, तो अब्राहम ने लेके गया बलि करने के लिए, एक बार भी सवाल नहीं किया, प्रभु इतने साल मैंने वेट किया, इतने साल इंतजार किया, और तूने इतने साल बाद मुझे दिया, और तूने दे के फिर क्यों ले रहा है, कभी भी सवाल नहीं किया, कभी पूछा नहीं, क्यों प्रभु ऐसा तू कह रहा है। हालेलुया, उसने कुछ नहीं सोच किया, विचार किया, जैसे परमेश्वर बोला वैसा अब्राहम ने किया। हालेलुया, गया बलि करने के लिए, हालांकि प्रभु बचाया, प्रभु देने वाला भी बचाने वाला भी है। हालेलुया, तो वैसे ही परमेश्वर के लिए उसने उत्तम दिया, कुछ नहीं सवाल किया, कुछ नहीं किया, परमेश्वर को उत्तम दिया, उसको प्रभु को भेंट कर दिया बच्चे को, पर उसने प्रभु ने बोला एक उत्तम आराधना किया परमेश्वर का। हालेलुया, हमें भी उत्तर करना है, हमारे जीवनों से परमेश्वर को बेस्ट देना है। हम क्या समय भी, हम बचा कुचा भी समय देते हैं परमेश्वर के लिए, हमारा काम हुआ, हमारा सब कुछ होने के बाद फिर हम परमेश्वर के लिए देते हैं। क्या हम सुबह उठते ही हम परमेश्वर को देते हैं क्या, हमारा पहला फर्स्ट देते हैं क्या, जबकि हम देखते हैं लवी व्यवस्था में भी है, परमेश्वर बोला 1 साल के बच्चे को पहला उठा दो, पर हम क्या पहला उठा देते हैं क्या प्रभु के लिए। हम तो अपना कीमती समय गवा देते हैं, उठते ही बच्चों को ये करना है, टिफिन बनाना, लेके जाना, ये करना, सुबह भी बचा कुचा देते हैं, कभी दिया कभी नहीं दिया, तो हम क्या देते हैं, हम कुछ नहीं उत्तम देते प्रभु के लिए। हमारे सब आशा रखते हैं कि प्रभु ने हमें, प्रभु हमसे प्यार करे, पर हम कब प्यार करें प्रभु से। प्रभु भी तो चाहते हैं ना कि हम सिर्फ एक होशे की किताब में 6वां अध्याय में लिखा है, प्रभु बोलता है मैं बलिदान से नहीं, मैं इस प्रेम से प्रसन्न रहता हूँ। जो हम प्रेम प्रभु के लिए दिखाते हैं, जो हम प्रेम, हमारे प्रेम भावना से प्रभु के लिए स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, उसके लिए समर्पण करते हैं, जैसे ये स्त्री ने समर्पण किया, और जैसे में इसने अपनी जीविका को उड़ेल दिया, जैसे अपने आप को उड़ेल दिया। इतना उड़ेलना मतलब खुद को उड़ेल दिया उसने, अपने लिए कुछ नहीं रखा, अपने लिए कुछ नहीं, उसने सब कुछ उड़ेल दिया परमेश्वर के लिए। वैसे ही हमारा जीवन भी हमें उड़ेलना है परमेश्वर के लिए, हमें देना है परमेश्वर के लिए,
सब कुछ परमेश्वर करता है, हम क्यों नहीं कर सकते? परमेश्वर हमें से भी चाहता है, हमसे ये करता है कि हम भी उसके लिए कुछ करें। वो भी हमसे प्रेम चाहता है। हम क्या प्रेम देते हैं? नहीं देते। कभी थक गए, कभी दिन भर इंतजार किया, प्रभु अब बैठेगा मेरा बेटा, अब बैठेगी मेरी बेटी, हम बैठेगा। इंतजार करते करते हम क्या करते, कभी कभी थक जाते, ये करते, प्रभु ये हो रहा है, थोड़ा सा कुछ होगा, जाने दो, आज मन नहीं कर रहा, सो जाते हैं। हम नहीं देते, वेस्ट नहीं देते। पर हमारा परमेश्वर वेस्ट के लायक है, क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र दे के हमें उधार दिया, और उस परमेश्वर को हमें वेस्ट देना है। ये स्त्री के द्वारा हमें सीखना है। इसने जो अपना वेस्ट दिया परमेश्वर के लिए, उसके गाड़े जाने के लिए, और हालेलुया, हमें भी टूटना है, हमारे स्वभाव को तोड़ना है, हमारे हृदय को जो पत्थर बन गया है उसे भी तोड़ना है, ताकि हमारा हृदय परमेश्वर बनाए। वो उस हृदय जो पत्थर का हो गया, वो मांस का हृदय हो, वो हमें बनाए प्रभु अपने लिए। हालेलुया, लोगों के लिए। पांचवा 14 का मरकुस 14:5 मरकुस 14 अध्याय 5वां वचन। क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था, और वे उसको झड़पने लगे। आगे यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। हालेलुया। वो इत्र कितना मांगा था? 300 दिनार का था। बोलते 300 दिनार 1 साल की मजदूरी होगी। 1 दिनार बोलते 1 दिन की मजदूरी है। तो आज की मजदूरी जैसा किसी को भी है, अभी इतना काउंट नहीं, जैसे लाख 1.5 लाख हो सकती है 1 साल की। अब लगभग ऐसा मतलब हो सकता है, जैसे आज का है महंगाई है ऐसा। तो उतना महंगा था, उसने क्या बोला? छिड़कने लगे लोगों ने में कौन? मतलब चेले लोग। एक ही चेला था जो लालची था, प्रभु यीशु के थैली को रखता था, यहूदा इस्करियोती। तो लोगों ने छिड़कने लगे। प्रभु ने क्या किया? क्यों उसको छिड़क रहे हो? वो मेरे साथ भलाई करी है। हालेलुया। परमेश्वर भी बोलते हैं हमारे लिए भलाई करी है। आज हम भी भलाई करते हैं। करने का है भलाई लोगों के साथ। अपने चर्च में बहुत ऐसे लोग हैं, और जो दुख में है, तकलीफ में है, पीड़ा में, अगर भलाई करते, अगर हम लोगों के लिए भलाई करते तो हम परमेश्वर के लिए भी भलाई करते हैं। हालेलुया। एक जगह प्रभु बोलते हैं कि प्रभु बोलते हैं, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। ऐसा सवाल करते हैं, जब मैं भूखा था, जब मेरे पास घर नहीं था तुमने रहने को नहीं दिया, जब मैं बीमार था तुमने मुझे मेरा देखभाल नहीं किया, परदेसी था मुझे रहने को घर नहीं दिया, प्यासा था पानी नहीं दिया। मतलब ऐसा पूछते हैं। तो लोगों ने कहा, प्रभु कब तूने प्यासा था, कब पानी मांगा, कब खाना मांगा, कब तूने कहा मैं रहूँगा? तूने तो कुछ नहीं मांगा। पर हम अगर लोगों के साथ करते हैं तो हम सब लोग प्रभु के लिए करते हैं। लोग प्रभु के लोग हैं, और हम इनके साथ भलाई करेंगे तो हम किसके लिए करते हैं? प्रभु के लिए करते हैं। प्रभु थोड़ी नहीं आता हमसे सेवा लेने, करवाता है भाई, लोगों का सेवा करवाता है। लोगों की अगर एक उद्धार नहीं है, एक बुरी लालसा में है, बुरे विचार में है, तो हम अगर उसको लाए तो वो प्रभु के राज्य में लाए उसको, तो वो हम प्रभु के लिए काम करते हैं। अब उसका सुसमाचार किसी को सुनाए, कोई बीमार है, कोई दुख में है, कोई पीड़ा में है, कोई डिप्रेशन में है, अगर उसका सुसमाचार उसको मिले, शांति मिले, उसका उद्धार हो, उसका मन फिर जाए, उसको शांति मिले, अगर वो टेंशन में डिप्रेशन से हट जाए, तो उसका क्या कर सकते? हम भलाई करते लोगों का। अगर यदि हम भलाई करेंगे तो हम परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं। हालेलुया। जैसे पौलुस भी सताता था कलीसिया को, तो परमेश्वर ने बोला कि यीशु मसीह की सता रहे हो मेरी कलीसिया को। इस उम्र में
मेरे कलीसिया लोग को क्यों मेरे भाइयों को क्यों सता रहे। तो वैसे ही हम भी कार्य करते हैं, अच्छा काम करेंगे तो वो प्रभु के लिए होगा, हम परमेश्वर के लिए करते हैं। जैसा हम किसी को भूखा है देखे, नंगा है कपड़ा दे दिए, और किसी को रहने का नहीं जगह है तो हम दे दिए, कर दिए। उसके साथ बीमार है, उसके साथ कोई नहीं है, हम उसके साथ भलाई कर दिए, तो हम प्रभु के लिए करते हैं। हालेलुया। आगे बढ़े। उसने तो मेरे साथ भलाई की है, कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़ी जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। हालेलुया। तो प्रभु के गाड़े जाने से पहले, कभी क्रूस पे चढ़ने से पहले प्रभु के साथ उसने भलाई किया। हालेलुया। वो इत्र को उड़ेला, वो कीमती इत्र को प्रभु के ऊपर उड़ेला। उनका भलाई मतलब गाड़े जाने से पहले जैसे इत्र मला था वैसे प्रभु के सिर पे इत्र को उड़े लिया। हालेलुया। और इसी तरह हम वो मरकुस का 12 अध्याय 41 से 44। मरकुस 12 अध्याय 41 से लेकर 44, 41 वचन से लेकर 44 वचन। 12 अध्याय। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां, जो एक अधेले के बराबर होती है, डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ोतरी में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया। हम इस विधवा से भी सीखते हैं। हालेलुया। ये विधवा के पास सिर्फ 2 दमड़ी थी, और किसके पास इतना पैसा नहीं था, कोई अमीर नहीं थी, कोई बहुत बड़ी पैसे वाली नहीं थी। जब लोगों ने बहुत सारे धनवान थे, इसमें धनवान ने क्या डाला, अपने बढ़ती में से थोड़ा डाला, पर इसने क्या किया, इसके पास सिर्फ 2 दमड़ियाँ थी। 2 दमड़ी इसने अपने लिए नहीं रख छोड़ा, इसको कोई देखने वाला नहीं। विधवा थी तो कौन होगा पता नहीं, बेटे थे कि नहीं थे, प्रभु जाने। और फिर भी इसको कोई देखने वाला नहीं था, फिर भी इसने क्या किया, वो अपने जीवन के लिए नहीं छोड़ा कि हमारा जीवन कैसा जाएगा, मैं क्या खाऊंगी, क्या मेरे जोड़ के लिए काम है, वैसा कुछ नहीं सोचा। वो परमेश्वर के लिए वो अपना 2 दमड़ी भी पूरा डाल दिया। हालेलुया। वो अपने जीविका को उड़ेल दिया परमेश्वर के लिए, अपने जीवन को दे दिया, समर्पण कर दिया परमेश्वर के लिए। हालेलुया। एक विधवा स्त्री जो इतना कुछ कर सकती है प्रभु के लिए, और जितने भी बड़े बड़े धनवान थे, प्रभु ने बोला, देख रहे थे बैठे उधर के, देखो इतने बड़े बड़े धनवान है, फिर भी अपने बढ़ती में से थोड़ा सा डाला। और इसने कंगाल विधवा ने, जो विधवा है, जो जिसके पास 2 दमड़ियाँ, उसने पूरा अपना उड़ेल दिया, दे दिया, अपने लिए कुछ नहीं रख छोड़ा। तो क्या हो, परमेश्वर हम उसके लिए कुछ करेंगे तो हमारे लिए नहीं करता, परमेश्वर किसी का उधारी नहीं लगता। हालेलुया। हम उसके राज्य में छोटा सा काम करते हैं तो भी परमेश्वर हमारा उत्तम देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हमें उत्तम देता, हमें कोई, जैसे वो विधवा एलिया को खिलाया, उसके पास थोड़ा सा ही आटा था, और उसने उस दास को खिलाया जो प्रभु की बातों को सुना। उसने कहा, एलिया ने कहा, प्रभु ने भेजा है, परमेश्वर ने भेजा है तेरे घर पे। तो जो उसने परमेश्वर के वचन को माना, परमेश्वर की बातों को सुना, उसके शब्दों को सुना, तो उसके घर में क्या था, जो थोड़ा सा आटा था, जो थोड़ा सा तेल था, प्रभु उसको कभी खत्म नहीं होने दिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना
है कि हम उसके लिए थोड़ा सा भी कुछ करते, वो हमारे लिए बहुत करता है। हालेलुया। वो हमारा महान परमेश्वर हमें भी ऐसा देना चाहिए, उत्तम देना चाहिए उसके लिए। जैसे इस स्त्री ने किया, जैसे ने इसमें अपना बहुमूल्य इत्र उड़ेला यीशु मसीह के गाड़े जाने के लिए, और इसने बहुत ऐसे अब्राहम ने किया, हन्नन ने किया, ऐसे एक विधवा स्त्री भी किया। तो हमें भी करना, हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा देना, हमारे जीवन से परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ तो करना है, हमें उसको बेस्ट देना, हमें उसके अपने जीवन को उड़ेल देना उसके लिए। हम अपने जैसे अपने पापों गुनाहों का अंगीकार करते, हम अपने जीवन को देते हैं, वैसे परमेश्वर के लिए हम उत्तम दे सकते हैं। और हम एक छोटा सा गवाही भी है, ऐसा लग रहा है। एक बार एक सिस्टर ने, उस टाइम थोड़ा पैसे का अभी थोड़ा तंगी था, और एक सिस्टर ने पैसा मांग रही था, तो नहीं था वो मेरे पास उतना पैसा, और उस टाइम मेरे पास सिर्फ 200 रुपये थे, और मेरे को भी ज़रूरत था, और हो सकता है सामने वाले को ज़्यादा ज़रूरत था। तो 2-3 बार बोलने के बाद मैंने क्या किया, दे दिया। और वो फिर वो सामने वाला भी बोला कि आपके पास नहीं है तो आप कैसे दे रहे हैं, फिर बोली चलेगा आप ले लो, प्रभु है देगा। मैंने कोई आशा नहीं था किधर से आएगा नहीं आएगा, कोई देने वाला नहीं, और काम भी नहीं था उतना, फिर भी मैंने एक बार परमेश्वर को भरोसा करके दे दिया। देने के बाद दूसरे दिन, कल का जैसे प्रभु बोलते हैं ना, प्रतिदिन की रोटी देता है हमें, हम कल की चिंता ना करें, प्रभु हमें खिलाने वाला है। मैं तो वैसे ही हम कल के लिए हम जोड़ते हैं, पर कल हमारा परमेश्वर है। हम कल धन में तो कीड़े लग जाएंगे, पर हम जमा करके क्या करेंगे, हमारे जीवन के लिए सोचना है। हालेलुया। वैसे हम जो मैंने दे दिया पैसा, और देने के बाद दूसरे दिन कहाँ से आया, परमेश्वर ने 200 के बदले 1000 रुपये दिया हमें। हालेलुया। तो कभी कभी हेल्प करना भी अच्छा है, किसी का जरूरतमंद को पूरा करें, और हम भरोसा करें कि हमारा कल क्या होगा, कल का नहीं देखते, कल हमारे लिए प्रभु है, वो बोला है कि हमें प्रतिदिन का रोटी देगा तो देगा। हमें हालेलुया। सिस्टर भी है ना, हालेलुया। हालेलुया। इन सारे वचनों से प्रभु आप सबको मैं सोचती हूँ आशीष किया, कुछ समझ में आया, नहीं आया प्रभु समझाए। मैं भी डर रही थी, और 3 घंटा से मैं सिर्फ बैठी थी। प्रभु की मैं बोली, प्रभु मैं नहीं जानती, मैं क्या बोलूँगी, मुझे सिर से बाहर जा रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, और मैंने कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है। मैंने बोला प्रभु मैं वहाँ खड़ी हूँ, आप बातें करें। अब मैं एक विश्वास के साथ रास्ते पर बोलते बोलते आई, प्रभु ने हमारी मदद की। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा का। रोटी तैयार होकर रही है लेकिन खड़ी है। हालेलुया। बहुत अच्छा प्रचार किया उन्होंने, है ना। कोई डर नहीं, भय नहीं है। चर्च में जाता हूँ, ये सब हाउचर्स लेते हैं, ऑलरेडी हाउचर्स लेने वाले लोग हैं, तो ऑलरेडी काफ़ी हद तक इनकी डर, इनका भय निकल चुका है, और यहाँ से भी भय क्या हो जाएगा, धीरे धीरे निकल जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रचार किया उन्होंने, लेकिन एक मुद्दे की बात उन्होंने बोला सिर्फ वहाँ पर, मुझे जहाँ तक समझ में आया तो ज़्यादातर उन्होंने फोकस बहुमूल्य के ऊपर ज़्यादा उन्होंने फोकस किया। आज के दिन में यीशु मसीह यरूशलेम में आए, और यरूशलेम में आज तीसरा दिन है, बोलो तीसरा दिन, बुधवार के दिन है ना। यीशु मसीह को कब क्रूस पर चढ़ाया गया, शुक्रवार। एक्चुअल देखा जाए तो कल आता है, क्योंकि यहूदियों के अंदर यानी आज जो शाम डूब जाता है, चांद जब डूब जाता है ना, गाँव में कभी हो जाता है, रात का भी चालू हो जाता है, 4-5 बजे चालू हो जाता है, तो दूसरा दिन चालू हो जाता है। तो कल एक्चुअली गुरुवार को शुक्रवार लग जाता है, अगर देखा जाए तो शुक्रवार को सुबह सुबह यीशु मसीह को क्रूस पर भी चढ़ा दिया गया, एक्चुअली देखा जाए तो चर्च आज के दिन में बुधवार को यीशु मसीह आए, और यीशु मसीह
एक्चुअल में 6 दिन पहले ही आ चुके थे। फसह आज क्रूस होने वाला है, लेकिन 6 दिन पहले ही यीशु मसीह आ चुके थे। और यीशु मसीह मार्था मरियम के घर में गए थे, और वहाँ पर मार्था मरियम के घर, जो लाजर मार्था मरियम, ये तीनों भाई बहन है, और यीशु मसीह बैतनिया में गए। लाजर, मार्था, मैरी लाजर के घर में गए, भोजन का खा रहे थे। और मरियम आई, और मरियम ने क्या की, बहुमूल्य इत्र को क्या कर दी, उस पात्र को क्या कर दिया, उसने फोड़ कर यीशु मसीह के पाँव पर उंडेला। तो आज हम लोग वही देख रहे हैं कि मरियम वहाँ पर आई और इत्र का बॉटल को फोड़कर यीशु मसीह के पाँव पर उंडेला, और अपने बालों से वो क्या कर रही थी, वहाँ पर पहुँच रही थी। तो आज तीसरे दिन हम लोग देख रहे हैं कि बैतनिया में यीशु मसीह का अभिषेक किया गया। यीशु मसीह का आज क्या हुआ, अभिषेक किया गया। किससे? उस इत्र से, है ना। चर्च जब मरते हैं ना कोई व्यक्ति, है ना, जब मरते हैं यहूदियों में, तो वहाँ पर क्या किया जाता है ना, इत्र मला जाता है, ताकि वो लाश सड़े नहीं, वो लाश काफ़ी दिन तक बने रहे। तो यहूदियों की प्रथा है, रीति रिवाज है कि वहाँ पर वे क्या करें, वहाँ पर वे गंधरस लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, इसी प्रकार के पदार्थ लगाते हैं, है ना। मरने से यानी मरने के बाद में वो दफन करने के पहले उनको क्या करते हैं, वो सब लगाकर कर दिया जाता है। हालेलुया। लेकिन वो करने का मौका, है ना, मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, क्योंकि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, और क्रूस पे चढ़ाएगा। उसके बाद रोमी लोग क्या करेंगे, उसके शरीर को इत्र भी नहीं लगा पाएंगे, यहूदी लोग लगा नहीं पाएंगे, उनके शिष्य नहीं लगा पाएंगे। इसलिए वो चीज को पहले ही कर दिया गया, जीते जी पहले ही कर दिया गया, यीशु मसीह के मरने से पहले ही। और वो सौभाग्य, वो अनुग्रह किसको मिला? वो अनुग्रह मार्था मरियम की, जो मार्था की बहन, लाजर की बहन मरियम ने क्या किया, वो अनुग्रह लिया। उसने यीशु मसीह के, दरअसल इत्र बाद में लगाया जाता है, मरने के बाद, लेकिन ये सौभाग्य किसने ले लिया? पहले ही मरियम ने ले लिया। बोलो, मरियम ने ले लिया, है ना, मरियम ने ले लिया। तो कितना बड़ा उसको अनुग्रह मिला कि वो यीशु के बॉडी के ऊपर पहले ही इत्र लगा दी। चर्च, है ना, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं थोड़ा बाद में बात करूँगा। तो हमारे बीच में सिस्टर रत्ना है, वे आएंगे और प्रभु उनको क्या अगुवाई किया है। तो आज सिस्टर ने जो बात किया, चंद्रकला सिस्टर ने, वो बहुमूल्य के ऊपर ज़्यादा बात किया। बहुमूल्य मतलब आपके पास में क्या कीमती चीज़ है, आप यीशु मसीह को क्या चढ़ा सकते हैं, आपकी कीमती चीज़, आपका बहुमूल्य क्या हो सकता है, आपका टाइम हो सकता है बहुमूल्य, है ना। आज टाइम बहुत कीमती है, बोलते हैं ना। कितने लोग बोलते हैं अरे टाइम बहुत कीमती है बाबा, एक टाइम बहुत इम्पोर्टेंट। मुझे पूछेंगे तो मेरे लिए एक टाइम बहुत कीमती है। मुझे अगर बोलोगे चलो इधर, मैं बोलूँगा नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे स्टडी करना है, मेरे को वचन पढ़ना है, स्टडी करना है, प्रार्थना करना है, चर्च आना है। तो मेरे लिए कैसे टाइम जाता है मेरे को पता ही नहीं चलता है। तो एक टाइम मेरे लिए बहुत कीमती है। हालेलुया। आपके लिए नौकरी कीमती होगा, आपके लिए पढ़ाई कीमती होगा, आप परमेश्वर के लिए क्या दे सकते हैं। तो उन्होंने अब्राहम के बेटे के विषय में बात किया कि अब्राहम ने अपना बहुमूल्य बेटा को चढ़ाया। हन्ना ने भी कितना मांगने से उसको बच्चा मिला, और शामुएल बच्चा मिला, और हन्ना ने भी वो बच्चा को चढ़ा दिया, अब्राहम भी चढ़ा दिया। फिर उन्होंने दमड़िया विधवा के बारे में कि उस औरत ने अपने घटी में से भी बोया। उसने ये नहीं देखा कि मेरे पास में क्या है क्या नहीं, मैं क्या खाऊंगी, इसके बाद क्या करूंगी, है ना। पहले हम पॉकेट में हाथ डालकर देखते हैं कि कल के लिए क्या है, लेकिन उसने कल का कुछ नहीं देखा। उसने बोला आज ही जो भी है मैं परमेश्वर को समर्पित करती हूँ। तो चर्च, अगर आप तोड़ोगे, अगर आप कोई चीज़ तोड़ते हैं, ब्रोकिंग, तो वहाँ से खुशबू निकलती है। तो आप अपने जीवन में, और परमेश्वर ने वहाँ पर बोला ये भलाई का काम किया है, तो आप क्या कर सकती है यीशु मसीह के लिए भलाई का काम? वो आप तय करें कि मैं क्या कर सकती हूँ भलाई का काम परमेश्वर के लिए, है ना। बहुत कुछ है जब आप करोगे तो, है ना। उन्होंने कहा कि गरीबों को खाना खिलाते हैं, है ना। तो प्रभु बोलेगा तुमने उसको नहीं मुझे खिलाया, तुमने उसको कपड़ा नहीं पहनाया, तुमने मेरे लिए किया, तुमने उसको प्यास पानी नहीं पिलाया, बल्कि तुमने मुझे पानी पिलाया। तो ऐसे बहुत सारे भलाई के काम है जब आप करते हैं, तो यीशु मसीह के लिए आप करते हैं। हालेलुया, आमेन। तो चर्च, इस वचन से उन्होंने
बहुमूल्य अपने कीमती चीज को बलिदान करने के विषय में जोर दिया उन्होंने इस बातों के ऊपर। तो सिस्टर रत्ना के पास में क्या प्रकाशन है वो हम देखेंगे। आइए एक जोरदार ताली के द्वारा हम स्वागत करेंगे। चलिए जोरदार ताली के द्वारा, है ना? तो इस चर्च की वो सेक्रेटरी भी है और इस चर्च की फाउंडर भी है वो। तो आप समझ सकते हो वो पास्टर अम्मा भी रह चुकी है और अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं, पास्टर अम्मा भी है। तो इनके पास कितना प्रकाशन रहेगा। हालेलुया। चलिए जोरदार ताली, हो गया? ठीक है, बजा सकते हैं जोरदार ताली। मुझे लगा था आज मैं कुछ कर नहीं पाएगी क्योंकि मैं इतना जोर से गिर गया, मेरा पैर ऐसा होगा पूरा बैठ गई किसी पे उतारते टाइम पर। फिर मैं प्रभु से प्रेयर किया, प्रभु मुझे आपका भवन में जाना है और सेवकाई करना है और मेरे को भर दे। और मैं पूरा दिन सुबह 11 बजे गिर गई तो पूरा नहीं, हाँ 11-10 बजे गिर गई तो पूरा शाम तक अभी तक मैं प्रभु का अनुग्रह से अच्छी हूँ। हालेलुया। और हम आज तीसरा दिन है। हालेलुया। कितना दिन है? तीसरा दिन। पहला पेड़, मंदिर और इत्र का बात। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मंदिर एक्चुअली पेड़ का मतलब तो हमें भी दर्शाता है परमेश्वर का इसमें। हालेलुया। क्योंकि ये मंदिर है ना परमेश्वर का है और ये मंदिर भी प्रभु का है। प्रभु हमारा मंदिर में रहता है। हालेलुया। तो मंदिर को मतलब क्या है? मंदिर को बोलते हैं ना गंदा पक्षियों को, पक्षी पेड़ सब जानवर को रेफर कर। इसी तरह हमारे मंदिर में भी परमेश्वर बोलता है कि हमारे मंदिर को भी शुद्ध रखना है। हालेलुया। जब भी आके परमेश्वर देख रहे हैं हमारे मंदिर को, है ना, हमारे मंदिर में रहने को देख रहे हैं तो हम एक शुद्ध नहीं है। हालेलुया। तो लोगों के अंदर सब भरा हुआ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बात का ही सब चीज़, टेंशन और कुछ झूठ, कुछ चोरी, कुछ व्यभिचार, कुछ गंदगी, झगड़ा, वो भी एक मंदिर का अंदर गंदगी। हालेलुया। परमेश्वर बोलते तुम मेरे पवित्र मंदिर हो, मेरा मैं रहने का स्थान हूँ। इसी तरह और पेड़ का भी दर्शाता है कि पेड़ को फल का, तो हम प्रभु में आ रहे है ना, मंदिर में आ रहे, भवन में आ रहे, तो सिर्फ हम बैठ के जा रहे। हालेलुया। क्या करके जा रहे? परमेश्वर प्रभु का दास प्रीचिंग कर रहे, हम लोग सुन रहे, बैठ रहे, बोलते ना जब कुर्सी हो तो जमीन गर्म कर रहे जा रहे, मगर हम उसको फल नहीं दे रहे। हालेलुया। परमेश्वर उसको भी दर्शाते, वो भी है, हम फल नहीं दे रहे परमेश्वर पे, इसलिए परमेश्वर क्या होता है? गुस्सा हो जाता है। हालेलुया। प्रभु क्या होता है? गुस्सा होता है। इसी तरह आज तीसरा दिन परमेश्वर ने हमें वचन दिया है मरकुस का 14 अध्याय के पहला, वही पढ़ो पहला 14 अध्याय 14 अध्याय पहला वचन, मरकुस की किताब। 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि यीशु को कैसे छल से पकड़कर मार डाले, परंतु कहते थे पर्व का दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। हालेलुया। और उसका पूरा 3 तक पढ़िए। जब यीशु बैतनिया में शमौन की कोढ़ी के घर में भोजन करने बैठा हुआ था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बोलते हैं कि वो त्योहार का दिन प्रभु को लोग पकड़ने का कोशिश किया। हालेलुया। आज भी लोग त्योहार का दिन कुछ मारने का नहीं, कुछ ऐसा मानते, इसीलिए परमेश्वर को उस टाइम पर वो लोग मारने के लिए मना कर रहे थे। मगर
उसी टाइम पर खाना खाने के बैठने का टाइम पर एक स्त्री आई, एक अनमोल ऑयल लेके आई, हालेलुया, इत्र लेके आई। क्यों लेके आई? वो स्त्री को मालूम था कि ये हमारे लिए, ये हमारा गुरु है, हालेलुया, ये हमारा सेवा करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा ध्यान देता है ना। आज हमारा पास्टर हमारा ध्यान देता है, तो हम पास्टर के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं देने का तो प्रार्थना तो जरूर करता है, हालेलुया, उनका हेल्प के लिए, उनका घर परिवार के लिए। इसी तरह ये स्त्री भी जानने लगी कि हमने इसके लिए कुछ करना है, हालेलुया, पता नहीं हमारा साथ अभी आगे है कि नहीं, है ना। उनको क्रूस पर चढ़ाना है, बाद में वो लोग क्या करने वाले हैं, इसके लिए वो स्त्री का मन में आया कि हम उनका अंदर तेल उंडे दे और हमारा बालों में पहुँचे, हालेलुया। वो एक सेवा है, हालेलुया। स्त्री ने हर जगह में परमेश्वर ने स्त्री का सेवा को देखा, हालेलुया, है ना। हर जगह में परमेश्वर को तीसरा यानी कि फ्राइडे को क्रूस पर चढ़ाया, है ना, रात को उनको गब्बरसर में रखा, मगर तीसरा दिन में जीवन होते टाइम पर भी उधर कौन गया था? पहला स्त्री गई, हालेलुया। आज एक हम स्त्री का बारे में सीखते हैं, हालेलुया। स्त्री ने कितना काम किया, हालेलुया, प्रभु के लिए ये किया। आज ये बाइबल में जितना भी स्त्री लोग है ना, अपन पढ़ते हैं स्त्री लोग के बारे में, वो हमें सीखना है, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें भी क्या करना है, हालेलुया, हमें भी कुछ सेवा करना है आज, है ना। हमें भी बैठना नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। हमको बैठना है नहीं बैठना, हालेलुया, हमको आगे बढ़ना है। जो सुनते हैं, जो पढ़ने लिखते है ना, उन लोग के लिए हमें उत्साह करना चाहिए, वचनों से बताना चाहिए, हालेलुया। उनको पास बिठाओ, बताओ, उन लोग को नहीं आते पढ़ने, जिसको पढ़ने को नहीं आते, जिसको पढ़ने को आते वो लोग पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सब बाइबल में सीखने को मिलता है हम लोग, हालेलुया। और किधर बाहर जाएगा हम लोग को कुछ सीखने को नहीं मिलता, प्रेज़ द लॉर्ड, अलग ही सीखने को मिलता है। मगर बाइबल पढ़ोगे हम, सब स्त्री का बारे में सीखने को मिलता है, हालेलुया। आज स्त्री लोग, क्योंकि हम बिजनेस में जाते हैं तो स्त्री लोग को खड़ा नहीं करते, मगर परमेश्वर बाइबल में हर स्त्री को खड़ा किया, हालेलुया, सब स्त्री लोग को ही खड़ा किया, है ना। एस्तर यानी कि अपना रूथ, मेरे सब स्त्रियों को, है ना, अनन्या को जाए, अन्य को जानो, और कितना भी स्त्री लोग, अपना ये सारा, है ना, सारा को बेटा दिया तो अब्राहम बलि करने को गया तो सारा ने पूछा नहीं, हालेलुया, तुम क्यों लेके जा रहे हो बेटा को? पूछा नहीं, पूछा क्यों? उनको मालूम था, वो समझ गई थी ये क्यों लेके जा रहे हैं। क्यों? प्रभु भी हमारा अंदर का विश्वास को देखा। ये तेल उड़ने लगा, वो पर प्रभु उनका, ये हमारा स्त्री का अंदर का विश्वास देखा, उनका विश्वास को देखा। हम सोचते वो लोग बोलने लगे, वो बड़ा काम करने लगे, इतना महंगा तेल ला के, है ना, उंडल कर क्यों वेस्ट करने का, इसको भी बेच कर गरीब लोग को देखना। मगर वो स्त्री सोच रही थी गरीब लोग तो हमेशा रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु हमारे साथ रहेगा नहीं करके उसने क्या सोचा? वो इत्र को लाके उनका पैर उनमें उंडल कर अपना बालों से पोंछ लिया, हालेलुया। टॉवल नहीं लिया, क्यों? वो एक सेवा है, इसलिए बालों में पोंछने का मतलब है उनको सेवा करना है, हालेलुया। अगर हम बाहर से लाके उसको कुछ करें, वो सेवा नहीं होता है, अपना ही उद्देश्य से हम सेवा करना है, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बता कर नहीं, उसको कोई बताया नहीं है, तुम फिर लाओ परमेश्वर का पैर में डालो और पोंछो, वो खुद का मन से गए, कितना महंगा था क्या मालूम, हालेलुया। मगर हमको लगता है, उनको लगा इतना महंगा तेल क्यों वेस्ट किया, हालेलुया। मगर परमेश्वर को वो वेस्ट नहीं हुआ, वो प्रभु बोला उसने बड़ा कार्य किया ना। मार्था और मरियम में भी, मार्था खाना बनाने का थे, मगर मरियम प्रभु का चरणों में थी। क्यों थी? उसको वो जानती थी प्रभु का चरणों में आऊँ तो मुझे
मुझे अभिषेक मिलेगा, आशीष मिलेगा। हालेलुया। इसी कारण मरियम परमेश्वर के चरणों में आई। हालेलुया। हर जगह में स्त्री को ही लिखा, क्यों? ज़्यादा होगा स्त्री लोग ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए प्रभु है ना स्त्री को खड़ा करना चाहते हैं, मगर हमारा कोई लोग खड़ा नहीं होना चाहते, डर लगते, मगर डर को हमें निकालना है। हालेलुया। सब परमेश्वर बोलते बड़ा बड़ा बात मत करो, मगर छोटा भी करो, बस है। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटा भी सेवा करो, है ना। उसने क्या किया? मरियम ने खाली इत्र उंडेला और पोछा, वो तो छोटा ही सेवा होएगा, मगर प्रभु के लिए वो बड़ा सेवा है। हालेलुया। आज हम किसी को भी प्रभु का बारे में बोला, प्रभु को क्रूस में चढ़ाए, हमारे लिए प्रभु ने अपना जान को दिया, है ना, अपने को बलिदान किया, बोला ना, वो बड़ा बात, बड़ा सेवा है। हालेलुया। हमें कुछ नहीं करना है, कुछ ज़्यादा बोलना नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उधर ही पढ़िए यूहन्ना का 11:47। यूहन्ना 11:47 वचन, 47 वचन। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या है? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दे तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। ये लोग क्या सोचते हैं ना, वो लोग बोलते थे परमेश्वर चिन्ह चमत्कार कर रहे, हम तो कुछ कर रहे नहीं। हालेलुया। और सब लोग को वो विश्वास हो जाएगा, मगर प्रभु के लिए विश्वास करना बड़ी बात है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम प्रभु को विश्वास नहीं करेंगे, प्रभु का कार्य को नहीं आगे बढ़ेंगे, तो हम कोई फायदा नहीं है। बोलते ना, सूखा हुआ वो पेड़ का तरह हम बन जाएंगे। हालेलुया। हम प्रभु के लिए कुछ करना है ना। आज का दिन प्रभु का कितना बड़ा दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आज खड़ा किया भी प्रभु का अनुग्रह है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो ये योग्य नहीं है इधर खड़े रहकर प्रीचिंग करना, मगर प्रभु ने वो योग्य बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बनाया? हमें योग्य बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कभी छोटा बड़ा नहीं देखते। हालेलुया। गरीब अमीर नहीं देखते। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अमीर है इधर खड़े रह सकते हैं, बड़ी है खड़े नहीं, छोटे को भी वही देखेगा परमेश्वर, बड़े को भी वही देखेगा परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर हमारे लिए तीसरा दिन जीवित हो क्या आया। हालेलुया। वो हमारे लिए जीवित होकर वो क्या आया? इस धरती पर आया फिर से एक बार। हालेलुया। कोई योग्य नहीं है उनको देखना, मगर परमेश्वर ने हमें योग्य दिया है कि बाइबल का जरिए देखना। हालेलुया। प्रभु हमारे लिए सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें ताकत बल देते हैं तो प्रभु ही देते, और वो इसीलिए वो स्त्री उनको ऊपर विश्वास करने लगे। हालेलुया। इसके लिए वो उन्हें अपना पैसा का नहीं देखा, है ना। ये पैसा रहेगा, मैं कल खाना बना के दूँ, मैं कल कपड़ा ला के दूँ, ताई के लिए तेल इस्त्री ला के हम वेस्ट करें। हालेलुया। मगर परमेश्वर वो ये सब ना सोचे, इत्र लेके आके परमेश्वर का बैग में डालकर, सर में डालकर, अपना बाल से पोंछ कर क्या किया? अपना सेवा को पूरी कर दिया। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर भी एक जगह में सेवा किया। हालेलुया। है ना। अपना समय आया तो प्रभु भी हमें चेलों का प्यार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बोलते हैं कि हमको भी सेवा करना, इसी तरह आज हमें भी सेवा करना। राजा का राजा होकर सेवा किया तो हम क्या है ना, हम उनका बच्चे हैं, हमको और सेवा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु का सेवा करना है। प्रभु यही चाहते कि हमारे बच्चे मेरा सेवा करें, है ना। कोई नाश होते उधर उनको बचाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक क्वेश्चन देखिए,
लूका 22 अध्याय 16वें वचन। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। और आगे तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। हाँ, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। परमेश्वर का स्मरण के लिए हमें यही करना है। हालेलुया। परमेश्वर भी अपना समय आया नहीं तो प्रभु ने कभी सेवा नहीं किया। प्रभु का समय आया, प्रभु सेवा करने लगा। और प्रभु का याद करने के लिए हमें क्या करना है? रोटी को तोड़ना है। हालेलुया। परमेश्वर बोलते कि हमेशा कभी रोटी तोड़ते मेरा याद करो। हालेलुया। मेरे लहू से भागीदार होते हो तभी मुझे याद करो, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने अपना अनमोल लहू हमारे लिए बहा है और अनमोल रोटी को भी हमारे लिए तोड़ा है ना, अपना देह को। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बोलते ये मेरा देह है, ये मेरा लहू है ना। लोग बोलते हैं कि ये ब्रेड का टुकड़ा है, मगर हमारे लिए बहुत कीमती है। हालेलुया। परमेश्वर का लहू वो लोग नहीं जानते कि क्या है, मगर उन लोग का ऐसा दिखता है कि कुछ ब्रेड का टुकड़ा है, कुछ डार्क रस है, वो लोग बोलते कुछ हुआ है, मगर हमारा प्रभु का राज में हमारे लिए वो बहुत बड़ा कीमती है। हालेलुया। प्रभु का देह है ना, अपन लेते मगर उसको भी हम ऐसा वैसा नहीं लेना चाहिए। हालेलुया। हम एक मन शुद्ध मन से, है ना, शुद्ध हृदय से उसको हम लेना है, भागीदार होना है उसमें। अगर उसमें हम भागीदार नहीं हो गया तो हम चर्च में आके भी कोई मतलब नहीं। हालेलुया। हम प्रभु का संग रहना है, प्रभु का इस संगति में भागीदार होना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मत्ती का किताब में मत्ती 26 1 से लेकर 16। मत्ती 26 अध्याय 1 से लेकर 16 वचन। जब यीशु ये सब बातें कह चुका हाँ, तो अपने चेलों से कहने लगा, हाँ, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद पसह का पर्व है हाँ, और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए हाँ। पकड़वाया जाएगा। हाँ, तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डाले। परंतु वे कहते थे, पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। हालेलुया। यीशु मसीह को मालूम था कि हमें इसी दिन इस टाइम पर पकड़ा जाएगा और मुझे मारेगा, पीटेगा और क्रूस में चढ़ाया जाएगा। इसीलिए प्रभु अपना चेलों को ये स्मरण कर रहा था कि इस टाइम पर पर्वों का प्रश्न आएगा और मुझे पकड़ा जाएगा और मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। मगर लोग बोले कि पर्व का दिन हम नहीं करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पर्व के दिन नहीं करना है, हम कुछ और दिन उनको पकड़े। हालेलुया। और दूसरा दिन पकड़ेंगे और परमेश्वर को बलि दें, है ना। इसके लिए वो लोग आज का दिन यानी कि शुक्रवार का दिन, है ना, पकड़कर परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया। हालेलुया। और उससे पहला वो पीढ़ी ने अपना सेवा को पूरा करके लिया। हालेलुया। आज भी हमें परमेश्वर इधर सेवा करने के लिए मौका दे रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और दिया भी है, और जिसको जो नहीं लिया ना वो लोग लेने को कोशिश कर रहे। हालेलुया। आज मैं सच बोलती हूँ, मेरा दोनों चश्मा ये हो गया और ये मिल रहा नहीं है। मैं कितना दिन से बिना चश्मा
लॉर्ड। बिना चश्मा से मैं वचन, क्योंकि मोबाइल में भी बाइबल उड़ गए है, मालूम नहीं किधर है, फिर भी प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया। मैं सोच रही थी कैसा ये करूँ, कैसा तैयार करूँ, मेरे को तो दिखता ही नहीं है, मगर प्रभु का रोशनी हमारा अंदर है। क्यों? हम प्रभु में विश्वास करना है। हालेलुया। प्रभु के लिए विश्वास कर। प्रभु बोलते तुम विश्वास कर, कार्य मैं करूँगा। हालेलुया। आज ये आँख मुझे बराबर क्लियर दिखता नहीं है, फिर भी मैं वचन को तैयार किया। प्रभु आपका सेवा करना है, कैसा भी करना है मगर करना है, क्योंकि प्रभु का राज में हम नहीं खड़े रहेगा तो हम प्रभु में आकर कोई फायदा नहीं है ना। इसलिए स्त्री भी सोची नहीं है, मैं क्या मामूली औरत है, उनको आके इत्र कितना महंगा इत्र ला के डाल रहे ना, मगर उनने अपना सेवा किया। हालेलुया। हर एक जगह में स्त्री लोग है, कितना कितना स्त्री लोग है प्रभु का सेवा। हालेलुया। आज वो स्त्रियों से हमें सीखना मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एस्तर है, रूत है, और अन्य और अपना सारा है, कितना कितना भेद है ना, बहुत जन स्त्री लोग हैं बाइबल में। वो सब स्त्रियों से हमें आज सीखने मिलता है कि हम कैसा सेवा करें प्रभु का। हालेलुया। रूत और ये रूत का सास है ना, कैसा सेवा, नौमी कैसा सेवा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। एकदम खड़े रहकर सेवा किया। हालेलुया। रूत बोली कि मैं नौमी बोली कि रूत तुम जा, तुम्हारा घर पे, हालेलुया, तुम्हारा जीवन तुम देख लेना। मगर रूत बोलने लगे नहीं, मैं तुम्हारा ही साथ रहूंगी, तुम जिधर जाएगी उधर मैं आऊंगी, ऐसा बोला। इसी तरह वो क्या कहना चाहते कि प्रभु का सेवा नहीं छोड़ना चाहते थे। हालेलुया। कितना भी संकट आए, कितना भी ये आए हमारे अंदर है ना, कितना भी मुसीबत आए, प्रभु को छोड़ना नहीं है, ऐसा रोज का जैसा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर का हाथ में सौंपती हूँ। धन्यवाद देती हूँ। आइए जोरदार ताली के द्वारा धन्यवाद दें। जोरदार हालेलुया। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रचार किया है ना। काफी साल के बाद में भी मैं पास्टर अम्मा का प्रचार सुना, तो बहुत ही अच्छा है ना, मुझे बहुत आशीषित हुआ है ना। दोनों बहनों ने बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। क्यों ना दोनों के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत सुंदर तरीके से दोनों ने प्रचार किया है ना। अंत में बहन ने तीर छोड़कर गया औरतों के ऊपर। हालेलुया। तो चर्च उन्होंने जो बातें किया वो बहुत ही गंभीर बात किया, सेवकाई को लेकर बात किया है ना। अभी हमने बहन से सुना कि ये जब उस इत्र का बॉटल जब फोड़ी तो वहां पर यहूदा इस्करियोत तो क्या बोलता है, अरे क्यों ये क्यों फोड़ी, इसको तो हम लोग गरीबों में बांट सकते थे ये पैसों को लेकर। लेकिन प्रभु ने क्या बोला, ये भलाई का काम किया है। चर्च उन्होंने ज्यादा जोर दिया है सेवकाई के ऊपर है ना। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने वाले थे है ना। यीशु मसीह 4 दिन बाद में क्या होने वाले थे, क्रूस पर क्या होने वाले थे, चढ़ने वाले थे। और मरियम सेवा करना चाहती थी, प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ क्या करना चाहती थी, कुछ काम करना चाहती थी, सेवा करना चाहती थी। ये वही मरियम है जो प्रभु के चरणों में बैठा करती थी। हालेलुया। मार्था भी काम करती थी, लेकिन मरियम काम करती थी क्या? कौन काम करती थी दोनों बहनों में? हमारे घर एक मार्था, एक उधर मरियम। संतोषी मार्था काम करती है, मैरी का नाम भी मरियम ही है। ऐसा नहीं है, ये दोनों बहनें ऐसा नहीं है, दोनों बहनें माँ मरियम है एक्चुअली। ये भी बैठती है चरणों में, वो भी बैठती है चरणों में। हालेलुया। तो वहां पर अलग है, मार्था चरणों में नहीं बैठती थी, लेकिन मार्था क्या करती थी है ना, काम करती थी। उसको लग रहा है मैं प्रभु के लिए काम कर रही हूँ
है ना, लेकिन प्रभु उसके काम से खुश नहीं हुआ। जबकि वो प्रभु के लिए काम कर रही थी, प्रभु के लिए कर रही थी ना, प्रभु के लिए खाना बना रही थी, तो प्रभु खुश होना चाहिए था ना। अरे प्रभु आपके लिए तो खाना बना रही हो, हालेलुया। खाना, कुछ लोग खाना बनाने की सेवकाई करते हैं। मुझे लगता है चर्च में भी कितने लोग खुश होते रहेंगे ना, ऐसा हर संडे को खाना मिलता है बहुत सारे चर्चेस में, वो जो खाना बनाने वाला कितना खुश होता रहेगा ना, हालेलुया। वो अच्छी बात है, वो प्रभु के लिए कर रहा है, लेकिन अगर चरणों में नहीं बैठ रहा है तो वो फिर फायदा क्या है, हालेलुया। वो भी काम है खाना बनाना, लेकिन चरणों में नहीं बैठ रहा तो फायदा क्या है, हालेलुया। चर्च, वहां पर वो मार्था काम कर रही थी, उसे लग रहा मैं प्रभु को इम्प्रेस कर दूंगी, खुश हो जाएगा, प्रभु तारीफ करेगा। लेकिन प्रभु ने तारीफ किया क्या मार्था की? मार्था को क्या बोला? हे मार्था तू बहुत बातों में क्या चिंता करती है, हालेलुया। और एक मरियम थी, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो कुछ काम नहीं करती है, वो औरत सही नहीं है, उसको देखकर लग रहा है कि ये काम चोरनी है, काम नहीं करती है। देखो काम वो करती है, देखो चोरनी बैठी इधर काम, लेकिन एक्चुअल में वो किधर बैठी है? प्रभु के चरणों में बैठी है। वो काम नहीं करती हुई दिख रही है, दिख रही के काम करते हुए। ऐसी औरतों को क्या बोलेंगे? हाँ, काम चोर, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, औरत अच्छी से बोल सकती है, काम चोर है वो क्योंकि औरत ही जानती है बाबा, काम चोर है वो औरत। ऐसा हमें भी लगता है ना, काम चोर है वो, लेकिन हमें लगता है कि उसने सिर्फ सुनने वाला, चर्च वो सिर्फ जिंदगी भर सुनी थी, लेकिन अंतिम में उसने कुछ काम किया परमेश्वर के लिए, अंतिम में। और परमेश्वर अभी क्रूस पर चढ़ने वाले थे, अब मौका मिलेगा नहीं, उसको मौका नहीं मिलने वाला है कि फिर मैं कभी काम करूंगी। चर्च, आपके पास में भी मौका नहीं रहेगा। आज तो यीशु मसीह आके चले गए, लेकिन दोबारा आने वाले हैं, और दोबारा आने के बाद इस धरती के ऊपर आपने सेवा ही नहीं किया प्रभु यीशु के लिए, पता है ना, या फिर आप छल बसे, तो आपको गारंटी है आपके ऊपर कि मैं जिंदगी भर मतलब जिंदा रहूंगा इतने साल। कितने लोगों को गारंटी कि मैं इतना साल जिंदा रहूंगा? हमें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अनंत काल फिक्स है, ठीक है, वो हमारा अनंत काल फिक्स है, लेकिन ये शारीरिक देह का कोई गारंटी नहीं है, कब आज रात को देहांत हो जाए, कल हो जाए, कुछ नहीं है। चर्च, आप में से किसी ने अगर अभी तक सेवा नहीं किया है, सिर्फ सुनने वाले बने हैं, मरियम की तरह सिर्फ सुनने वाले बने हैं, एक जिज्ञासा पैदा करो, एक ज़ील लेकर आओ कि प्रभु मुझे इस धरती को छोड़ने से पहले कुछ तो करके जाना आपके लिए, हालेलुया, कुछ तो करना है। मरियम ने कुछ तो किया, वो अंदर से उसके मन में था कि प्रभु मैं कुछ करूं जिससे तू इम्प्रेस हो जाए, क्या करूं, हालेलुया, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा। और बाइबल बोलता है कि पवित्र आत्मा ने उसके अंदर डाला, एक्चुअल में पवित्र आत्मा ने उसके अंदर डाला ये सब, कि इत्र का बोतल लेके उसको क्या कर, तोड़ दे और ये कर। पवित्र आत्मा ने उसको उकसाया, पवित्र आत्मा ने उसको प्रेरणा किया, है ना, कि तू ये काम कर, इस चीज को कर, इस चीज को, सेवा को कर, ये काम। और उसने तुरंत क्या की? पवित्र आत्मा ने जैसा अगुवाई किया, और उसने ये नहीं देखा कि इतना बहुमूल्य इत्र, चर्च बहुमूल्य इत्र था, लाखों की संख्या में, वो लाखों का वो इत्र है, इतना ही छोटा बोतल, लेकिन लाखों की। आज मुझे खुद सेंट चाहिए, पूछो बिट्टू को, मैं बोलता है रोज सेंट लेंगे रे, रोज सेंट लेते खरीदते हैं, लेकिन 500, 600, 1000 देख के मैं बोलता बाप रे इतना महंगा कौन लेगा, इससे अच्छा 100 रुपये वाला पॉकेट वाला ही ले लेते हैं। तो इतना महंगा इत्र हम 100-200 रुपये वाले के ऊपर इतना सोचते हैं, लेते नहीं है, लेकिन इसने लाखों की तादाद का इत्र का बोतल, और वो ऐसा ही इत्र नहीं है, इंडिया से आया हुआ है। चर्च, वो मामूली इत्र नहीं है, वो इंडिया से आया हुआ है, उसका बर्तन पात्र कहीं और से आया है, वो अलग अलग जगह से बनता है, इतनी, इसके लिए उसका रेट इतना है वो। और वो लेकर आई पवित्र आत्मा ने, एक उसके अंदर डाला, जिज्ञासा डाला कि ताकि क्या करे, वो एक सेवकाई करे। और बाइबल बोलता है उसने पैसों को नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। प्रभु अगर आपको बोल रहा है इस तरह से सेवा करने के लिए, आप पैसों से भी सेवा कर सकते हैं। प्रभु के राज्य में बहुत सारे जरूरत है ना। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, भाई संतोष ने हमें 5 चेयर की उपलब्ध करवा के दिया। हमारे आप देख रहे हैं 5 चेयर एक्स्ट्रा है अपने चर्च में, क्यों ना एक जोरदार ताली हो जाए भाई के लिए, उनके परिवार के। तो इस प्रकार का भी उन्होंने एक सेवकाई किया है ना।
मैं बताना चाहता था, लेकिन मैं 2 बार भूल गया इस चीज को, ताकि उनको भी प्रभु अप्रिशिएट करता है जो उन्होंने काम किया है ना। पिछले बार मरियम्मा सिस्टर ने चेयर देकर ब्लेस किया चर्च के अंदर, और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज देते रहते हैं चर्च, है ना। अगर प्रभु आपके हृदय में डालता है कि इस प्रकार से सेवा करने के, तो आप जरूर देखें। ये ना देखें कि मेरा 1 दिन का सैलरी खत्म हो जाएगा, 2 दिन का सैलरी खत्म हो जाएगा। इसका तो 365 दिन का सैलरी गया। इस औरत का, मरियम का 365 दिन यानी साल भर का सैलरी उसने दे दिया प्रभु के राज्य में। हालेलुया। मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं पैसे का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। आप पैसा हो या प्रभु आपको और भी कुछ करने के लिए देता है, आप किस तरह से प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं, क्या ऐसा करूं मैं परमेश्वर के लिए, बहुत कुछ है ना। इस औरत ने एक और चीज किया कि उसने अपने बालों से किया वहां पर, बाल जो कि औरतों का क्या है, गहना है वो, बाल औरतों का अनमोल है वो, है ना, इतना कीमती है। बालों से छेड़खानी नहीं करती औरतें, क्योंकि टकली हो गई तो गई, हालेलुया, फिर शोभा खत्म, हालेलुया। बाल गया तो शोभा खत्म हो जाता है। चर्च है ना, एक बार पुरुष का गया तो ठीक है, लेकिन औरतों का वो ओढ़नी का भी काम करता है, हालेलुया। तो चर्च उसने अपनी बालों का भी ये नहीं देखा, फिक्र नहीं किया, पैसों का ये नहीं देखा, और उसने उसी से क्या किया, उसने वहां पर सेवा किया, है ना। लगता है बहुत छोटा, लगता है कि क्या इत्र को फोड़ना, बालों से पोंछना, क्या छोटा से सेवा हमें लगता है छोटा, लेकिन परमेश्वर की नजर में कितना बड़ा था वो। प्रभु ने बोला कि इसने मेरे लिए भला काम किया है। चर्च आपके लिए लगता होगा छोटा, झाड़ू मारना इस चर्च के अंदर आपको लगता रहेगा छोटा, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो बड़ा है। आमीन। औरतें, आज सिस्टर ने औरतों के ऊपर ज्यादा, आपके पास में मौका है, टाइम है, आप इंतजार कर रहे हो, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, वो कल 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 करके ऊपर चले जाओगे। औरतें हैं, उन्होंने बहुत सारे औरतों का नाम लिया, दाबोरा, सारा, है ना, ऐसे बहुत सारे औरतों का उन्होंने नाम लिया है ना, नाओमी, रूथ, कि किस प्रकार से उन्होंने अपने अपने जिंदगी में सेवा किया प्रभु के लिए। आपने भी औरतों ने, नॉट औरतें, सारे पुरुषों से भी मैं बात करना चाहता हूँ। पुरुष, आप अब तक नहीं किए हैं, अभी भी मौका है, कर लीजिएगा। कल को बिस्तर पर पड़ गए, हाथ पैर अगर चलेगा नहीं और ऐसे ही पड़े रहेंगे, क्या करोगे आप सेवा, है ना। इसलिए जब तक है, हमको जरा से सर्दी हो गया हम सेवा नहीं करते, जरा से जुकाम हो गया सेवा नहीं करते हैं, हालेलुया। चर्च, उसी हालत में भी हमने क्या करना है, और ऐसा सेवा करो जो प्रभु की इच्छा के अनुसार हो। मरियम ने कुछ भी ऐसा नहीं किया, मरियम सुनती थी और वैसा करती थी, क्योंकि वो सुनने वाली औरत है, और इसीलिए परमेश्वर ने उसे बात किया, और पवित्र आत्मा ने जैसा बात किया सुनकर वैसा की। लेकिन मार्था सुनने वाली औरत नहीं है, वो सुनकर नहीं, अपने दिल में जो आया वो करती है। अपने दिल में आने वाला से मत करो, आपको मुझे दिल में आया चलो ऐसा करेंगे। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, प्रभु यीशु से प्रार्थना करो, क्या प्रभु ये आपकी ओर से है, क्या मैं ऐसा करूं क्या। पवित्र आत्मा अगर अगुवाई करता है तो जरूर आप करिएगा, घाई मत करिएगा, हालेलुया। घाई चीज, इवन पैसे भी डालते हो चर्च के अंदर, घाई मत करेगा। आपके पैसे के लिए हम नहीं है, आप पैसा देना चाहते हैं या कुछ सेवा करना चाहते हैं, भूखे नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही आकर दे देंगे अपने आप को खुश करने के लिए और लोगों को खुश करने के लिए, अगर आप डाल दोगे, आप खुश हो जाओगे, आपका दिल खुश हो गया, लेकिन प्रभु खुश नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने आप को खुश किया, प्रभु से खुश नहीं। आपका दान, आपका झाड़ू मारने से भी आप प्रभु से कहे, पवित्र आत्मा अगर आपको जील देता है, अगुवाई करता है, जरूर वैसा काम करेगा। तो ये भलाई का काम है ना, आखिर मरने से पहले, यीशु मसीह के मरने से पहले ये सौभाग्य, अनुग्रह उसने ले लिया अपने पास में, आप भी ले लीजिएगा, हालेलुया। नहीं तो ये अनुग्रह किसी और को मिल जाता था, लेकिन मरियम ने बोली ये मेरे पास में इतना टाइम नहीं, आगे क्या होगा, रोमन लोग देंगे कि नहीं, लाश देंगे कि नहीं देंगे, इससे पहला मैं ये सेवा को क्या कर लेती हूँ। देखो कैसे उसने करके ले ली। तो मौका आपके पास में है, आप लोग क्या कर लीजिएगा। और बाइबल बोलता है, पूरे बाइबल में उसका जिक्र किया गया है, जब तक इस धरती के ऊपर सुसमाचार प्रचार किया जाएगा
बाइबल बोलता है इस महिला मरियम का जिक्र किया जाएगा। जब तक सुसमाचार प्रचार रहेगा तब तक इस मरियम का जिक्र होता रहेगा। हर गुड फ्राइडे में, हर पवित्र सप्ताह में, अंतिम 7 दिन में मरियम का जरूर जिक्र होता है। हालेलुया। आज बहुत सारे चर्च में इसके मरियम के बारे में प्रचार हो रहा है। बहुत सारे चर्च में, इसी मेथोडिस्ट चर्च, इसी पेंटिकोस्टल चर्च, इसी धारावी के अंदर आज इस विषय के ऊपर प्रचार हो रहा है। इसी मरियम के बारे में प्रचार किया जा रहा है चर्च के अंदर। सोच रहे एक छोटा से काम क्या उसको बड़ी उपलब्धियां दिला दिया। एक बड़ा छोटा से काम, लेकिन क्या वो भी प्रभु का सुनकर वैसा काम, और क्या उसका नाम हो गया। तो जरूर मैं चाहता हूँ कि आप भी वैसे ही काम करें ताकि तुम्हारा भी नाम हमेशा हमेशा प्रभु याद रखे। हालेलुया। करेंगे ऐसे महिलाएं, नॉट ओनली महिलाएं, बहुत सारे पुरुष लोग ने भी है। आपने क्या है उस चीज को क्या करना है। हालेलुया। आमीन। तो चर्च, मरियम बाइबल के अंदर ये मरियम अलग है। बाइबल में बहुत सारे मरियम है। तो बाइबल के अंदर ये मरियम अलग है। ये मरियम मार्था लाजर की बहन है, और मरियम मैगदलीन वो अलग है जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी। हालेलुया। वो मरियम मैगदलीन को यीशु मसीह ने जी उठने के बाद दर्शन दिया। वो मरियम अलग है। ये मार्था मरियम की बहन, ये जी उठने के बाद इसको मुलाकात नहीं किया। प्रभु ने मरियम मैगदलीन को परमेश्वर ने दर्शन दिया। मरियम मैगदलीन जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी। कुछ लोग बोलते हैं वो व्यभिचारिणी भी थी। अब वहाँ कहीं पर भी ऐसा तो लिखा नहीं है, बट 7 दुष्ट आत्माएं, तो वो मरियम अलग है। यीशु की माँ का नाम भी मरियम है। यीशु की माँ की बहन का नाम भी मरियम है। एक्चुअल में वो माँ की बहन का भी नाम मरियम है। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए थे तो वहाँ पर 3 मरियम थी। एक यीशु की माँ मरियम थी, यीशु की माँ की बहन उसका मरियम नाम है, और एक क्लोपास की पत्नी उसका नाम वहाँ पर मरियम था। तो ऐसे कितने मरियम वहाँ पर थे, लेकिन ये मरियम नहीं थी। मार्था लाजर की बहन नहीं थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर किसी को अनुमति नहीं, लोग डरते हैं ना, घबराते हैं वहाँ पर जाने के लिए। तो चर्च देखा कितना बड़ा उसने अनुग्रह लिया, मरने यीशु मसीह का वो काम को उसने किया है। तो आप भी करिएगा। हालेलुया। आमीन। बोलिएगा मैं करूँगा, करने के लिए तैयार हूँ, है ना। आइए अपने आंखें को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, है ना। मैं चाहूँगा डैनियल ब्रदर आए हैं तो हमारे बीच में प्रार्थना करें, और इन दोनों बहनों के लिए भी और तमाम लोगों के लिए भी आप आशीषित करेगा, है ना, आज के वचनों के लिए, ताकि इस चर्च से महिला ही नहीं सारे पुरुष भी उठने के लिए है। आज पुरुष की भी आवश्यकता है। बाइबल कहता है खेत तैयार है, खेत पक चुके हैं, मजदूरों की कमी है, मजदूर सेवकों की कमी है। परमेश्वर सेवक को भेजे, ऐसी हम दुआ और प्रार्थना करेंगे। चलिए अपने आंखें को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप महान है, आप सर्वशक्तिमान है प्रभु। आज के दिन के लिए प्रभु आप विशेष करके प्रभु जी महीने का, इस अप्रैल महीने का पहले दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तो बहनों को पिता परमेश्वर आपने वचन के जरिए आपने उन्हें इस्तेमाल किया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो पिता प्रभु जी इन दोनों ने जो वचनों को लिया है पिता परमेश्वर, उस बहुमूल्य उस विषय के बारे में पिता प्रभु, सचमुच पिता प्रभु तेरा वचन ही बहुमूल्य है प्रभु जी। हर बातों में तेरा वचन बहुमूल्य है, क्योंकि आपने अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है पिता प्रभु जी। उस वचन में पिता प्रभु हम सभी को चलने में प्रभु जी आप मदद कीजिए प्रभु। आप प्रभु जी हम कमजोर हैं, हम बलहीन है पिता, लेकिन हम दुआ करते खुदा तेरी आत्मा, तेरी पवित्र आत्मा में अगुवाई करे प्रभु। और लॉर्ड हम दुआ करते विशेष करके दोनों बहनों के लिए प्रभु, लॉर्ड पिता रत्ना सिस्टर और पिता ये पिता प्रभु जी चंद्रकला बहन को पिता परमेश्वर आप उन्हें और इस्तेमाल करना, और निडरता के साथ में, धैर्य के साथ में, हिम्मत के साथ में प्रभु जी पिता तेरे वचनों को बांट सके प्रभु जी। और पिता वचनों को बांटा है प्रभु जी, उन्हें भी आप हिम्मत देना, सामर्थ देना प्रभु। हम दुआ करते पिता प्रभु सभी को पिता प्रभु आप आशीषित करो, आप ब्लेस कर पिता प्रभु जी। और हम दुआ करते पिता परमेश्वर आप पिता इस कलीसिया में
कोई भी चुपचाप ना बैठे। हर एक पिता बढ़ने पाए यीशु के नाम में पिता। हर एक का जीवन बलवंत होने पाए वचन से, प्रार्थना से, आराधना स्तुति से पिता प्रभु जी। इनका जीवन हमेशा भरा रहे प्रभु। और पवित्र आत्मा आप इनकी अगुवाई कर, इनका आप अगुवापन पिता पवित्र आत्मा प्रभु जी। लॉर्ड पिता पहले कोई इंसान अगुवाई करे ना करे, लेकिन पवित्र आत्मा प्रभु आप अगुवाई कर। लॉर्ड हम दुआ करते पिता प्रभु जी, तू अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। लॉर्ड वचन में लिखा है प्रभु जी, पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सारी बातें, सत्य की बातों को बताएगा और तुम्हें उजागर करेगा। प्रभु हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में पिता प्रभु जी। हर एक जीवन में तेरा वचन प्रकाश के समान काम करे पिता। वचन में लिखा है कि तेरा वचन हमारे पाँवों के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजाला है प्रभु। और हम दुआ करते हैं तेरा वचन हमेशा हमारे लिए उजाला बनकर रहने पाए पिता प्रभु जी। और तेरे वचन में हम सभी अधिक से अधिक आय से बढ़ने पाए। और पिता प्रभु हम दुआ करते हैं हम सभी के जीवन में फल दिखना चाहिए यीशु के नाम में पिता। हर एक का जीवन में फल दिखे, वचन का फल दिखे, पवित्र आत्मा का 9 फल दिखने पाए और इन्हें वरदानों में इस्तेमाल कर प्रभु जी। ये कलीसिया वरदानों में, दान वरदानों में बढ़ता जाए यीशु आपके नाम में। धन्यवाद करते हैं तेरे दास को आप इस्तेमाल कर प्रभु जी। और पिता लोगों को ऐसे उत्साहित करे वचन को बांटने में पिता प्रभु जी। और हम दुआ करते हैं उन्हें और अच्छी बुद्धि और ज्ञान दे, यीशु के नाम में मांगते हैं, मिलके कहेंगे आमीन। चर्च के माता पिता ही, यहाँ के बच्चे से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे